साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी बोले हमारे यहाँ सड़कों पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगियों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, किसी धर्म से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों और दलितों में बांट दी जाती है। ये बातें सीएम योगी ने असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान शुक्रवार को कही। उन्होंने यहाँ 2 रैलियां की। लखनऊ में विस्फोट करने आए 4 आतंकी अरेस्ट। यूपी एटीएस ने गुरुवार को लखनऊ से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा आज शुक्रवार को किया। एटीएस के अनुसार आतंकी पाकिस्तान के हैंडलर्स के कहने पर भारत में औगजनी और दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी नंबरों से जुड़े थे। लखनऊ समेत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में विस्फोट करने की फिराक में थे। आतंकियों की पहचान साकिब उर्फ डेविल, विकास गहलावत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ बाबू उर्फ पपला पंडित और अरबाब के रूप में हुई है। यूपी में मौसम फिर से बदल गया है। मथुरा के कोसी में शुक्रवार शाम होते ही जमकर ओले गिरने लगे। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। वाराणसी में भी दोपहर को धूल भरी आंधी चली। इसके बाद पानी बरसने लगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में और कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले प्रयागराज, जौनपुर, कौशाम्बी और भदोही समेत 7 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। आकाशीय बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें वाराणसी में सरकारी टीचर, उनकी पत्नी के अलावा चित्रकूट के 2 लोग, ललितपुर का एक व्यक्ति है। कानपुर समेत 15 शहरों में बादल छाए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। आगरा, मथुरा समेत 18 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। ओले भी गिर सकते हैं। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूटने वाली महिला हिंदू निकली। अयोध्या में ज्वेलरी शॉप में बुर्का पहनकर लूट करने वाली महिला हिंदू निकली। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने वारदात की थी। पुलिस ने गुरुवार देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का नाम पायल और लड़के का नाम राहुल है। वारदात के वक्त राहुल ज्वेलरी शॉप से कुछ दूर बाइक लेकर खड़ा था। पायल ने खिलौना पिस्टल यानी नकली पिस्टल दिखाकर दुकान से 3.6 लाख का सोने का हार और चेन लूट लिया। फिर भागकर राहुल के पास पहुंची, उसके साथ बाइक से फरार हो गई। योगी सरकार पुलिस में 81,000 पदों पर भर्ती निकालेगी। यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वे गुरुवार देर रात पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 2026 से 27 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस 1 वर्ष में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। यूपी के एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा। यूपी के एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने वालों के लिए 1 अप्रैल 2026 सफर महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टोल की नए रेट लागू कर दिए हैं। आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के टोल पर 5 रुपए से 85 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया, 3 पहिया वाहनों का टोल 5 रुपए महंगा किया गया है, जबकि कार, जीप, वैन के लिए 10 रुपए अधिक टोल देना होगा। आरएसएस के सह प्रचार प्रमुख बोले, संघ किसी का विरोधी नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत की ओर से शहर के एक होटल में मीडिया संवाद कार्यक्रम रखा गया। अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने संघ के 100 साल पूरे होने और आगामी पंच परिवर्तन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि संघ ने समाज सेवा के 100 साल पूरे कर लिए हैं। विजयदशमी 2025 तक देश भर में किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा। संभल में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लगभग 30 साल पहले खाद के गड्ढे और खेल के मैदान पर कब्जा कर मदरसा, मस्जिद, 5 दुकानें और 8 मकान बनाए गए थे। इस कार्रवाई से करीब 1.25 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। मामला संभल जनपद के थाना असमोली क्षेत्र के गाँव मुबारकपुर बंद का है। राजस्व प्रशासन द्वारा भूमि की पैमाइश के बाद 8 दिन में निर्माण हटाने का
अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय लोग खुद ही अवैध ढांचों को तोड़ रहे हैं। शुक्रवार को गौसुल मदरसा और उससे जुड़ी मस्जिद का निर्माण हटाया जाना शुरू हुआ। यूपी में आज से शुरू होगा बड़ा अभियान, वाराणसी से सीएम योगी करेंगे आगाज। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कंपोजिट स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए शनिवार को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। वाराणसी के कंपोजिट विद्यालय शिवपुर से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सभी स्कूलों में दिखाया जाएगा। यूपी में आसमान से गिरा ड्रोन, पुलिस और दमकल टीम ने लगाई दौड़। इटावा जिले के सैफई के गांव नंदपुरा में शुक्रवार शाम मौसम विभाग का एक ड्रोन अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। खेतों के पास गिरे इस ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने क्षेत्र को घेर कर ड्रोन की जांच शुरू की और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। यूपी के इस शहर में मुसीबत बने स्मार्ट मीटर, हजारों घरों की बत्ती हो रही गुल। यूपी के एटा शहर में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए बेहद बड़ी परेशानी बन गए हैं। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते कदमों के बीच विद्युत वितरण की तकनीकी खामियां उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही हैं। वर्तमान में आलम यह है कि ऑनलाइन बिल भुगतान करने के बाद भी हर दिन शहर के अंदर हजारों घरों की बिजली गुल हो रही है और उपभोक्ता बिजली कार्यालयों के चक्कर काटकर परेशानी उठा रहे हैं। एमपी के सीएम ने योगी को दी वैदिक घड़ी। काशी में विक्रमोत्सव 2026 का भव्य महानाट्य का मंचन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीएम योगी ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम योगी को वैदिक घंटी भेंट की। कल यह घड़ी विश्वनाथ मंदिर में लगेगी। यह घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित है। इसमें दिन को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। मदरसा आधुनिकीकरण, 22,000 शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। बरेली स्थित ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया रुख की सराहना की है। उन्होंने कहा, मदरसा आधुनिकीकरण योजना जिसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी, उसका असली उद्देश्य छात्रों को दीनी तालीम के साथ साथ मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना था। सरकार का शिक्षकों को राहत देने का फैसला इसी विजन को आगे बढ़ाता है। बिना परमिशन एसडीएम का वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर। हरदोई में स्पोर्ट्स स्टेडियम में उप जिलाधिकारी सदर सुशील मिश्रा के निरीक्षण और बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोप है कि यह वीडियो बिना अनुमति रिकॉर्ड कर अधिकारियों पर दबाव बनाने के प्रयास में अपलोड किया गया था। संभल में केवाईसी नहीं कराने वाले 20,000 उपभोक्ता परेशान। संभल जिले में लगभग 20,000 रसोई गैस उपभोक्ता केवाईसी अपडेट न होने या मोबाइल नंबर बदलने के कारण सिलेंडर प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के बावजूद सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है, जबकि कुछ को एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त शुल्क या पाइप खरीदने के लिए कहा जा रहा है। गन्ने के खेत में चल रही थी अवैध शस्त्र फैक्ट्री। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मंदवाड़ा मार्ग पर एक गन्ने के खेत में छापेमारी कर अवैध शस्त्र निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई के दौरान मौके से भारी मात्रा में बने और अधबने हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मेरठ के पिठलौखर निवासी साबिर के रूप में हुई है। यूपी के इस जिले में ये परिषदीय स्कूल हाईटेक होंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में 2,269 परिषदीय विद्यालयों में 500 अधिक छात्र वाले विद्यालय आदर्श विद्यालय बनेंगे। ऐसे विद्यालय हाईटेक होने के सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इन विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे छात्र
छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। यूपी में श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी। यूपी की योगी सरकार ने श्रमिकों और निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। सभी प्रतिष्ठानों को अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 10 या उससे अधिक कर्मियों वाले संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा। कर्मियों की संख्या के आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। कोडिन कफ सिरप मामले में फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क। सोनभद्र पुलिस ने कोडिन युक्त कफ सिरप से जुड़े मामले में फरार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोर्ट के आदेश पर उसके घर की संपत्ति कुर्क कर दी। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। रॉबर्ट्सगंज थाने में दर्ज कोडिन युक्त कफ सिरप के मामले में न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है। यूपी बोर्ड में 34,000 छात्रों का रिजल्ट अटका। प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विद्यालयों को अंकों के अपलोड के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कई विद्यालयों में आंतरिक परीक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल अंकों को समय पर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया, जिसके कारण हजारों छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है। हिस्ट्री शीटरों, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बहराइच में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव ने जन सुनवाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फरियादियों और आगंतुकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उनके शिकायती प्रार्थना पत्रों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अलीगढ़ में बारिश के साथ गिरे ओले। अलीगढ़ में शुक्रवार को दिन ढलते ही अचानक मौसम बदल गया। दिन में तेज धूप के बाद शाम को आसमान में बादल छा गए। थोड़ी देर में आंधी बारिश के साथ ओले पड़ने लगे। इससे जहां तापमान में कमी हो गई, वहीं ओले गिरने से किसानों को चिंता में डाल दिया है। गेहूं की पककर तैयार खड़ी फसल के खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। पूजा गर्ग बनी FLO की 43वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ के होटल फॉर्चून में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें शहर की पूजा गर्ग को 2026 से 27 के लिए संगठन की 43वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की आधिकारिक घोषणा की गई। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। यूपी में पेट्रोल डीजल और गैस की कालाबाजारी पर एक्शन में योगी। यूपी में पेट्रोल डीजल और गैस की कालाबाजारी को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में तेल और गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब तक 233 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा 237 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की जा रही है। LPG किल्लत के बीच अब पैकिंग महंगी। प्लास्टिक की पैकिंग में बिकने वाली वस्तुओं की फैक्ट्रियों में इन दिनों चौतरफा संकट दिख रहा है। इनमें से सर्वाधिक प्रभावित नमकीन और अन्य खाद्य सामग्री वाली यूनिटें हैं। नमकीन की फैक्ट्रियां कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के साथ रिफाइंड की कीमतों में बढ़ोतरी से जूझ रही थीं। अब इन्हें पैकिंग मटेरियल को लेकर दिक्कत हो रही है। कारोबारी बता रहे हैं कि प्लास्टिक की पन्नी मुहैया कराने वाली कानपुर, नोएडा, दिल्ली से लेकर रुड़की के कारोबारी एडवांस तो ले ही रहे हैं, दाम भी 1.5 गुना कर चुके हैं। लखनऊ का गोमती बैराज होगा हाईटेक। लखनऊ का गोमती बैराज अब पूरी तरह हाईटेक होने जा रहा है। गंगा बैराज की तर्ज पर यहाँ भी गेट संचालन की मैनुअल व्यवस्था खत्म कर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इसके तहत बैराज परिसर में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहाँ से सभी गेटों को एक क्लिक पर खोला और बंद किया जा सकेगा। इस परियोजना पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। शासन से मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। शराब माफिया मनोज जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। यूपी के चर्चित शराब कारोबारी और माफिया मनोज जायसवाल पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। सहारनपुर के टपरी डिस्टिलरी कांड और करोड़ों की टैक्स चोरी के मामले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बरेली प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस और राजस्व टीम ने बारादरी और इज्जत नगर थाना क्षेत्र में उसकी संपत्तियां कुर्क की हैं। हरुण गला स्थित कीमती प्लॉट समेत कई संपत्तियों पर ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कर जब्ती का बोर्ड लगा दिया गया।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अस्थायी व वर्क चार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने अग्रिम तिथि 27 अप्रैल नियत की है। इस दिन मामले पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। बरहज में 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। देवरिया के बरहज तहसील क्षेत्र में भीषण आग लग गई है। खुदिया बुजुर्ग, बेलवनिया, भूलईपुर, गंगाचक, पोखरा और हरणी सहित कई गांवों में फैली इस आग में लगभग 30 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के बाद समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा, पूरे परिवार के लिए कैशलेस उपचार की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने वाले शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों और स्ववित्त पोषित सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1.37 लाख शिक्षकों को अब कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम पीपा पुल 15 दिन में क्षतिग्रस्त। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम को हरसिंहपुर से जोड़ने वाला पीपा पुल उद्घाटन के महज 15 दिन बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल का उद्घाटन हाल ही में रत्नाकर मिश्रा ने किया था। पुल के एक हिस्से में पीपा धंस जाने से आवागमन बेहद खतरनाक हो गया है। स्थिति इतनी खराब है कि 4 पहिया वाहनों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। मजबूरी में राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। कई लोग पैदल गुजर रहे हैं, जबकि कुछ दोपहिया चालक गंगा की धारा से होकर निकलने को मजबूर हैं। लखनऊ में खिलौने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लखनऊ के चौक इलाके में शुक्रवार शाम बच्चों के खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब 500 मीटर दूर से धुएं के गुब्बार दिखाई दे रहे थे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक पाटा नाला निवासी जुल्फकार की खिलौना फैक्ट्री में शाम 5:36 पर आग लगने की सूचना 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस बचने के लिए चोर ने चांदी का ब्रेसलेट निगला। बरेली में चोरी के एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। पकड़े जाने के डर से एक चोर ने चोरी किया हुआ करीब 50 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट निगल लिया। पुलिस को इस पर शक हुआ। बरेली में चोरी के एक अनोखे मामले का खुलासा हुआ है। पकड़े जाने के डर से एक चोर ने चोरी किया हुआ करीब 50 ग्राम चांदी का ब्रेसलेट निगल लिया। पुलिस को इस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया और पेट का एक्सरे कराया गया। रिपोर्ट में ब्रेसलेट पेट के अंदर दिखाई दिया। डॉक्टरों की निगरानी में शौच के माध्यम से पुलिस ने ब्रेसलेट बरामद कर लिया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। पूरा मामला सम्राट अशोक नगर का है। लखनऊ में 1 सिटी 1 ऑपरेटर मॉडल का प्रेजेंटेशन। तमिलनाडु सरकार के नगर प्रशासन विभाग की संयुक्त आयुक्त IAS अनामिका रमेश के साथ 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में संचालित OCOP 1 सिटी 1 ऑपरेटर परियोजना के तहत सुएज द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस एक्सपोजर विजिट का उद्देश्य शहर की एकीकृत सीवरेज प्रबंधन प्रणाली और आधुनिक कार्य प्रणालियों को समझना था। निजी प्रकाशन की किताबें बेचने पर कराएं FIR। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने निजी प्रकाशन की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के निदेशक को ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों को जेल भेजने का अभियान चलाने को कहा है। यह निर्देश संभल सहित विभिन्न स्थानों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें NCERT की किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। योगी सरकार का मास्टर प्लान। कुशीनगर में बसेंगी 2 नई टाउनशिप। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव 2026 का भव्य समापन निवेश की नई उम्मीदों और वैश्विक भागीदारी के साथ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप आयोजित इस कॉन्क्लेव ने उत्तर प्रदेश को विश्व मानचित्र पर बौद्ध पर्यटन के सबसे सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। आयोजन का मुख्य आकर्षण क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए आए हजारों करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता कुशीनगर का रसूख रहा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 40 पदों पर होंगी भर्तियां। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अधिकारियों के संख्या बल में बढ़ोतरी होगी। बोर्ड में पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारियों के 40 पदों की भर्ती के लिए 6500 दावेदार मैदान में हैं। यानी एक पद के लिए 162 से अधिक लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड की भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल को 15 शहरों में एक साथ कराई जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर यह भर्तियां होंगी। बोर्ड ने परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा IIT कानपुर को सौंपा है। 400 अंकों की यह परीक्षा 2 घंटे की होगी। यूपी में खाद की किल्लत पर फुल स्टॉप। योगी सरकार ने बनाया जिलों के लिए एडवांस कोटा। योगी सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2026 के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित सप्लाई प्लान तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में किसी भी प्रकार की खाद कमी की स्थिति को रोकना और कृषि कार्यों को सुचारू बनाए रखना है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस रणनीति के तहत यूरिया, DAP और NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति समय से पहले सुनिश्चित की जाए, ताकि बुवाई और फसल की बढ़वार के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। लखनऊ में सिर्फ बीकेटी ही नहीं, कई सरकारी जमीनों पर खड़ी है मस्जिदें, बख्शी का तालाब के अस्थि गांव के समान। कई अन्य गांवों में भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर मस्जिदें खड़ी की गई हैं। स्थानीय स्तर पर लापरवाही के चलते इन शिकायतों की अनदेखी की गई है। वर्तमान में कई स्थानों पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की जांच चल रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जहां भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां उचित कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।